guys and welcome back to another episode of फुटबॉल डेली। और हाँ भाई, आज स्टूडियो थोड़ा सा अलग सा ही है, लेकिन भाई सबसे पहले यहाँ पर जो भाई कल इंडिया वर्सेस इराक का जो मैच हुआ था उसका मैच डे ब्लॉग भाई आज शाम को 6 बजे आ जाएगा। मैंने फुटबॉल डेली डिसाइड करा था पहले कि मैं वो डिसाइड यहाँ पर अपलोड करूंगा, तो हम उसी प्लान पे उसी शेड्यूल के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर अपडेट की बात करें तो बात करते हैं रिव्यूज मेरे मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मेसी की। तो भाई यहाँ पर हाल ही में बैलन डोर नॉमिनीज के लिस्ट निकले और उसमें यहाँ पर लगभग 20 साल बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहली बार उस लिस्ट को मिस किया है। एंड ऑफ कोर्स इसका एक लॉजिकल पॉइंट है, ऑफ कोर्स इसका एक इलॉजिकल पॉइंट है। तो जो लॉजिकल पॉइंट है वो सारे फैंस, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के थोड़े क्रिटिक भी हैं या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के थोड़े साथ भी हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि ठीक है, इट्स नेचुरल, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और वो लाइफ साइकिल अब कहीं ना कहीं एंड होती हुई दिख रही है। अगर इलॉजिकल की बात करें तो ना ही बात करें। खैर, इसी के साथ यहाँ पर अब तुमको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मेसी दोनों ही अपनी रिस्पेक्टिव नेशनल टीम के साथ इस समय अपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रही है। ऐसे में यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अहेड ऑफ द मैच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी बढ़िया इंटरव्यू दिया। मैं कह रहा हूँ ना, मसाला तो भाई छोड़ता ही नहीं है, कंटेंट ही कंटेंट है अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरव्यूज पे बात करी जाए। सबसे पहले उन्होंने एक चीज कहा कि देखो यार, लियोनेल मेसी के अगर आप फैन हो या फिर आप मेरे फैन हो तो आपको दूसरे प्लेयर यानी कि लियोनेल मेसी के फैन हो तो आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे फैन हो तो आपको लियोनेल मेसी की हेट करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों फैन बेस एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हमने यहाँ पर फुटबॉल की जो हिस्ट्री है, जो पूरा लैंडस्केप है, उसको ही चेंज कर दिया और 15 साल तक हमने उस राइवलरी को हमेशा से मेंटेन रखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लियोनेल मेसी इस समय जहां भी मतलब MLS में है, ऑफकोर्स उन्होंने नाम नहीं लिया, ना ही क्लब का और ना ही लीग का, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, लियोनेल मेसी जो भी कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, सही कर रहा है। सेम गोस फॉर मी, मैं भी जो कर रहा हूं वो यहाँ पर बढ़िया कर रहा हूं और काफी सही कर रहा हूं। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो वही सऊदी लीग वाला उन्होंने प्रमोट करा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सऊदी लीग बढ़ रहा है, बढ़ेगा और आगे बढ़ता ही रहेगा। और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने ही इस सारी चीजों को स्टार्ट किया है। मतलब वही वाली बात है ना, टॉर्च बियरर वाली, की सबसे पहला मूव किसने करा था। इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह भी बोला कि भाई यहाँ पर जो गोल स्कोरिंग फॉर्म है वो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इस सीजन डेफिनेटली मैं पिछले सीजन के रिकॉर्ड्स को जरूर तोड़ूंगा और यहाँ पर नंबर्स बढ़ेंगे ही। साथ ही अगर लियोनेल मेसी की बात करें तो भाई जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले उठा जब स्क्रिप्ट वगैरह बना रहा था तब भाई यहाँ पर लियोनेल मेसी ने वेनेजुएला के अगेंस्ट फ्री किक मारा। भाई पेनल्टी समझता है फ्री किक को, कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर कोई हिसाब ही नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है भाई। ही इज स्कोरिंग फ्री किक्स लाइक पेनल्टीज, मैं सही बताऊं। खैर, इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़े से मूड खराब करने वाली कहानी पे, यानी कि इंडिया पे। भाई एवरीथिंग वाज परफेक्ट यस्टरडे। हर एक चीज एक फैन के तौर पे आप देखोगे, आप मैच डे में देखोगे क्या क्या हुआ। खैर, उसकी एक अलग कहानी है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और उस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है, शायद से मैं अपने सेकंड चैनल पर बनाऊंगा। अभी रिजल्ट कहीं ना कहीं गायब हो गया और मैं तुम्हें सही बात बताऊं कि शायद से एक मैंने जगह पढ़ा था कि इंडियन फुटबॉल काफी आगे आ चुके हैं अगर वो ये समझते हैं कि इराक से अच्छा परफॉर्म करके हमें जीतना चाहिए था और हम नहीं जीते, हमने ड्रॉ किया है, फिर हम पेनल्टीज पे हार गए, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कोस रहे हैं या फिर हम बहुत डिसअपॉइंटेड है। तो समझ में आता है कि इंडियन फुटबॉल काफी आगे बढ़ चुका है। हम यहाँ पर अपनी से लगभग 20 और 30 ऊपर वाली रैंकिंग टीम को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं और ना ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं बल्कि हरा सकते थे। किसकी वजह से नहीं हरा पाए? दैट रेफरी। मेरे को वो देखो यार, हैंडबॉल की बात करूं, ठीक है, दैट वाज अ हैंडबॉल और आपको लाइक अगर आप लाइव स्टेडियम में जब मैच देखते हो तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है। लेकिन भाई अगर हम सेकंड पेनल्टी की बात करें तो भाई लाइक इट वाज सो मतलब फ्रस्ट्रेटिंग ना। मतलब पता है, मैं यहाँ बैठा हुआ था और चांगटे सर यहाँ पीछे बैठे हुए थे। भाई एक बार को चांगटे सर भी भूल गए कि मैं स्टाफ का नहीं हूँ, मतलब वो मेरे से कहने लगे बताओ यार सारा नाटक कर रहा है। मतलब दिस वाज इतना फ्रस्ट्रेटिंग फिगर था, इतना ज्यादा यहाँ पर उस तरीके से मतलब किसी भी बेसिस पे, जितने भी रिप्लेस देख लो आप, जितने भी आप बिग स्क्रीन पे देख लो लाइव, किसी भी बेसिस पे वो पेनल्टी नहीं थी। बट ठीक है, अगेन मैं रेफरी के डिसीजन पे पूरे गेम को यहाँ पर बेस नहीं करने वाला। दिस इज फुटबॉल एंड इट कैन बी क्रूअल। जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अपनी से 30 रैंकिंग की ऊपर की टीम को हमने लेजिट डराया है और डराया ही नहीं है, उनके अगेंस्ट खेला भी है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपना गेम स्टाइल जो होता है, अपनी इंडियन फिलॉसफी जो है, जो इंडियन ब्रांड ऑफ फुटबॉल है, हम उसको खेल पा रहे हैं, हम डरते नहीं है। और पहले आपकी कहानी की मैं तुमको बात बताऊं तो संजय झिंगन की बात करूं या फिर मैं अगर जैक्सन सिंह की बात करूं, इवन अगर हम सहाल की बात करें, इन सारे प्लेयर्स को इराक के प्लेयर्स प्रेस कर रहे थे। और देखो यार, उनका प्रेस अच्छा होगा डेफिनेटली, बिकॉज उनको आदत है
बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलने का। 2023 की मैं बात करूं तो तुम उठा के देख लो, बड़ी बड़ी नेशनल टीम को यहाँ पर हराया है और नहीं तो अच्छा परफॉर्म तो किया ही है। हम फिर भी अपना गेम खेल पा रहे थे। जो पहला गोल मारा था वो इतना प्यारा और इतना ब्यूटीफुली क्रिएटेड था, और मैं उस पूरे मैच डे ब्लॉग में मैं यही चीज कहता रहा था कि हमारा जो विंग का गेम है और हम जो खेल रहे हैं उसमें बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम गोल स्कोर विंग से ही करेंगे, और जो कि आया भी। इसी के साथ हमारे जो क्रॉसेस भी हम अंदर डाल रहे थे वो भी समझ में आ रहा था कि ठीक है, अगर हम एक आधा नंबर और आगे फॉरवर्ड कर दें, या फिर अगेन वही सुनील छेत्री वाली जो फॉक्स इन द बॉक्स वाली जो कैरेक्टर ट्रेट होती है वो आगे होनी चाहिए थी, बट इट वॉज नॉट देयर। बट अगेन अल्टीमेटली हमारा गोल भी दोनों उधर से ही आए, उसी तरफ से आए। हमने पहले गोल स्कोर किया, फिर इराक ने गोल स्कोर किया, ठीक है, लेकिन पहले गोल कंसीड करने के बाद, लाइक जब पहला गोल हमने कंसीड किया उसके बाद हमारी मेंटालिटी डगमगा गई थी। उसके बाद हमारे डिफेंडर जो कि अभी तक प्रेस रेजिस्टेंट थे, अभी तक अपना गेम इंपोज कर पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं डर रहे थे। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर सक पकाना तो आ गया था, चालू हो चुका था कि भाई यहाँ ठीक है, प्रेस में गलती हो सकती है। यहाँ पर अगर हम गुरप्रीत सिंह संधू की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वही वॉल ऑफ इंडिया वाली बात है, लेकिन एक दो बार जैसा मैंने तुमको बताया कंसीड करने के बाद मेंटालिटी में गिरावट आई थी। हमने उसके बाद भी 2-3 चांसेस क्रिएट करे, लेकिन हम वो अपना वापस से गेम नहीं बना पाए, हम वो वापस से गेम अपना इंपोज नहीं कर पाए। अभी तक क्या हो रहा था कि इराक को ना ही सिर्फ हम जवाब दे रहे थे, हम बल्कि उनको दिखा रहे थे कि दिस इज द ब्रांड ऑफ फुटबॉल। अब ये हो रहा था कि हम अपना ब्रांड ऑफ फुटबॉल को थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पर रखे, इराक का जो भी था, उनके पास कुछ भी था, लाइक कोई अटैक आ रहा है तो उसका हम जवाब देने में ज्यादा। सो नाउ अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन ही बन रहे थे, प्रोएक्टिव नहीं थे, हम रिएक्शनरी थे। हम उनकी चीजों का जवाब देने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इसी तरीके से हमारा फर्स्ट हाफ खत्म होता है। सेकंड हाफ की बात करें, सेकंड हाफ में हमने तेजी पकड़ी, हमने वापस से अपने ब्रांड ऑफ फुटबॉल को चालू रखा, हमने वापस से गेम स्टार्ट किया। एंड अगेन यहाँ पर हमारा जो विंग सिस्टम था वो काम कर रहा था, हमारा जो मिडफील्ड था वो डुएल्स को जीत पा रहा था, एंड ऑफकोर्स हमारा जो डिफेंस था वो भी रॉक सॉलिड एक बार फिर से बन गया था। हम हाई डिफेंसिव लाइन भी खेल रहे थे, ये भी हमको समझना पड़ेगा एट टाइम्स। हमने यहाँ पर गोल स्कोर किया, हमने यहाँ पर लीड लिया, उसको कंजर्व रखा। अब हम यहाँ पर कंजर्वेटिव गेम खेलने लग गए, ठीक है भाई, पार्क द बस कर दो या फिर जो कर दो। लेकिन एक चीज मैंने देखी थी कि हमारे जो पार्किंग द बस या फिर डिफेंसिव स्ट्रक्चर में एक बड़ा फ्लॉ है, हम मिडफील्ड में सेंट्रल एरियाज में काफी ज्यादा स्पेस दे देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर पेनल्टी दे दी गई, जो कि मेरे को उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। संदेश झिंगन था यहाँ पर, हमारा प्लेयर था, उसके बीच में यहाँ पर वो अपने आप को सैंडविच बना के जैसे अपने आप को चीज स्लाइस समझ रहा है, और उसके बाद ही उसको पता है कि अगर वो 2 प्लेयर्स के बीच में घुस जाएगा और अगर वो इजीली गिर जाएगा तो उसको मोस्ट प्रोबेबली पेनल्टी मिल जाएगी। एंड दिस वाज लेजिट क्रूअल, रूड, मतलब इनजस्टिस है, बट ठीक है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इसका। बट उसके बाद यहाँ पर हमने गेम अपने आप को समझ लिया, और ईगोस्ट मैच करता भी है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट वो यहाँ पर पेनल्टीज तक ही गेम लेके जाता है। हम लेके गए, अगेन पेनल्टीज पे सबने अच्छी पेनल्टीज मारी, इराक के प्लेयर्स ने, हमारे प्लेयर्स ने भी अच्छी मारी। वो एक सेव अगर गुरप्रीत सिंह संधू कर लेते, देयर वर सम 1 या 2 पेनल्टी ऐसी थी जो कि शायद से उनके हाथ से स्निक इन करके निकल गई, बट हम हार गए भाई। अब हमारा मैच यहाँ पर लेबनान के अगेंस्ट है, क्योंकि लेबनान थाईलैंड से हार गया, तो हमारा मैच यहाँ पर इंडिया वर्सेज लेबनान बढ़िया चल रहा है। इंडिया वर्सेज लेबनान इज लाइक ऊसोस वर्सेज न्यू डे इन WWE, हर हफ्ते करवा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। बट इट वॉज अ गुड मैच भाई। मेरे को अपनी टीम का इंटेंट देख के खुशी हुई, मेरे को अपनी टीम के वैल्यूज को देख के खुशी हुई, कमिटमेंट को देख के खुशी हुई, कन्विक्शन को देख के खुशी हुई। और हारने के बाद जब सामने से हमारे वो टीम प्लेयर्स जाते हैं तो दिखता है कि उनकी आंखों में वो चीज है कि दे कुड हैव वन इट, दे नो दे कुड हैव वन इट, और शायद से कहीं ना कहीं उन्होंने काफी हद तक कर भी दिया था जो कि चाहिए होता है इतनी बड़ी टीम को हराने के लिए। बट दैट वन रेफरिंग डिसीजन जस्ट स्पॉइल्ड इट। खैर, इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं छोटी छोटी अपडेट्स की। सबसे पहले भाई मॉड्रिच ने यहाँ पर रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि देखो यार, मैंने जब पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो मेरे को बताया गया था कि मेरे स्टेटस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो गया है। ऑफ कोर्स कोई भी खुश नहीं रहता अगर वो खेलेगा नहीं, और वो कहते हैं कि यार देखो, अभी ऐसा नहीं है कि एंसेलोटी ने मेरे को क्यों बाहर निकाल दिया है, फिर क्यों मेरे को नहीं स्टार्ट कर रहा, तो मैं उसके पीछे नहीं जाने वाला। लेकिन मैं आने वाले टाइम में देखने वाला हूँ कि भाई मेरी लाइफ कैसे डेवलप होती है, और शायद से वो यहाँ पर ट्रांसफर ले सकते हैं या फिर वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। डायनामो ज़ाग्रेब की बात हो रही है कि वो अपने होम रिटर्न में होम कमिंग रिटर्न होगा या नहीं होगा, बट अभी तक उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर भाई नासिर अल खिलाफी ने एक बार फिर से, तुमको पता है यहाँ पर पोर्चुगीज ब्रागा को अब उन्होंने खरीद लिया है, तो उसका एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट करते हुए भाई ने ये कहा कि मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन जब ये मतलब ऐसा कंटेक्स्ट आ रहा था कि भाई एम्बापे, नेमार, मेसी में से सिर्फ एम्बापे रुक गया, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि एम्बापे एक इंक्रेडिबल पर्सन है, बढ़िया प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और हमारी टीम अब ऑफ एंड ऑन द पिच ज्यादा
यूनाइटेड है ज्यादा एक तरफा खेल रही है और ज्यादा अच्छा खेल रही है, ज्यादा बढ़िया खेल रही है। तो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो काफी ज्यादा नेट नेट पॉजिटिव है, ऐसा भाई ने कहा है। इसी के साथ यहाँ पर अगर एंटोइन ग्रीजमैन की बात करें तो भैया ग्रीजमैन को यहाँ पर पीएसजी ने मतलब अप्रोच किया था और ये ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एम्बापे किया गया था और वही पूरा फ्रेंच कनेक्शन बनाना है। रांडू पांडू को ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम उस्मान डेम्बेले को ले आएंगे, इधर से हम यहाँ पर एक आधा प्लेयर और रहेंगे, एम्बापे हमारे पास हो जाएगा और हम यहाँ पर ग्रीजमैन को ले आएंगे। 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज था, रिलेटिवली लो, लेकिन उसकी सैलरी काफी ज्यादा हाई थी और जहां पर पीएसजी रुक गई और जहां पर एंटोइन ग्रीजमैन पीएसजी के बीच में नेगोशिएशन नहीं आगे बढ़ी। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप मैं कल यहाँ पर और भी ज्यादा डेली अपडेट्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।